आजमगढ़ की धरती से ही मैं पैदा हुआ और अधिकारी होगा आपसे झगड़ा। पर अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा तो बहुत अच्छी है। घूसखोर अधिकारी हैं जिनको तनख्वाह के पैसे को छूना नहीं चाहते हैं, उनका सारा खर्चा उनके ऊपर की कमाई चलता है। अच्छा आपने प्रश्न पूछ दिया है और हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोगों को बुरा भी लगे। पत्रकारिता का जो दमन हो रहा है, जो आए दिन मारपीट होती है, वो उसके पीछे का केवल कारण कि पत्रकारिता को लोगों ने व्यापार बना दिया। आजकल जो नहीं करना चाहिए, बड़े शर्म लगती है कि तमाम देखते होंगे कि इस खबरें आती कि धन उगाही करने गए थे, वसूली करने गए थे। आपको नहीं लगता है कि ये गलत माध्यम से ऐसे सभी भ्रष्ट लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि एक बात कान खोल करके सुन लें। पत्रकार मैं पत्रकार एकता संघ में जिला मंत्री हूँ और हमारे यहाँ लखनऊ से चल के हमारे चीफ एडिटर माननीय नीरज उपाध्याय साहब हैं और उनके जो ईपीएड देखते हैं दीपक उपाध्याय साहब भी साथ में आए हुए हैं और कई पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे जो चीफ एडिटर साहब हैं वो आयरा के प्रदेश सचिव भी हैं और हमारे बगल में बैठे हुए हैं। आप इन्हीं से कुछ जानकारी ले सकते हैं। से चलकर आप जो है इस आजमगढ़ की धरती पर मौजूद हैं, तो आपको यहाँ पर क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, आजमगढ़ की धरती से ही मैं पैदा हुआ हूँ और आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। और चूँकि 1-1.5 दशक पार हो गया लखनऊ से ही पत्रकारिता करते चले आ रहे हैं। आयरा संगठन का मैं प्रदेश महासचिव हूँ जो कि 24 राज्यों में है, इंटरनेशनल संगठन है। पत्रकारों के लिए जो भी बन पड़ता है हम लोगों से अपने स्तर से उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, आगे लड़ते रहेंगे। आए दिन पत्रकारों के ऊपर हमला होता है, कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी समझा जाए कि नहीं, एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछ दिया है और हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि सन 2001 में जब मैं आज अखबार में था, उस ज़माने की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में आकाश पाताल का अंतर हो गया। पत्रकारिता का जो दमन हो रहा है, जो आए दिन मारपीट होती है, वो उसके पीछे का केवल कारण कि पत्रकारिता को लोगों ने व्यापार बना दिया। पत्रकारिता व्यापार नहीं है। पत्रकारिता का मतलब है त्याग, समर्पण। त्याग और समर्पण की भावना छोड़ करके लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया। उसमें अब एक बात बताइए, आपका अधिकार जानते हैं क्या है? पत्रकार का अधिकार है कि अगर आप कहीं गलत देख रहे हैं, उस न्यूज़ को की जानकारी लीजिए, उसको निकाल दीजिए। आप उस आदमी से पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप जा कर के उसे पूछे भैया अपनी डिग्री दिखाओ, अपनी ये दिखाओ। आप उस चीज़ को प्रदर्शित करिए, संबंधित अधिकारी को भेज दीजिए। अधिकारी समझे, वो अधिकारी नहीं कार्रवाई करता है तो अधिकारी के खिलाफ आप खबर निकालिए कि ये शिकायत है, उसके बावजूद नहीं हुआ। आजकल के जो नए पत्रकार आए हैं उनको ये लगता है कि पत्रकार हम हैं, पहुंच गए वहाँ पर, हल्ला दंगा कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो नहीं करना चाहिए, बड़े शर्म लगती है कि तमाम देखते होंगे कि इस खबरें आती कि धन उगाही करने गए थे, वसूली करने गए थे। आपको नहीं लगता है कि ये गलत है? ये बताइए। अधिकारी अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा तो जाहिर सी बात है वो आपसे झगड़ा है। रिश्वतखोर अधिकारी होगा, आपसे झगड़ा कर लेगा। तो पत्रकार अपने मान सम्मान को अगर बचाना चाहता है, आपकी कलम में इतनी ताकत है कि अगर आप लिख देंगे तो दिल्ली में बैठी कुर्सी हिल जाएगी। उस चीज़ को पत्रकारों को समझना पड़ेगा। ये अगर नहीं समझेंगे तो ये जो मारपीट है ना, ये भी और बढ़ेगी। आप देख लीजिए बीबीसी का हाल। जब बीबीसी और एक से एक धुरंधर पत्रकार, हाँ ये बात सही है कि कुछ लोग आजकल की तारीख में पत्रकारिता को एक व्यापार भी बना लिए हैं कि कहीं कुछ भी हो रहा हो उसको नहीं दिखाएंगे, हकीकत को छोड़ करके कुछ अपने मन से बनाई हुई कहानी को जनता के सामने पेश कर रहे हैं। आप अपने संगठन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोविड काल के दौरान पत्रकारों की जो हालत हुई थी, और मैं आयरा के साथ साथ कई क्षेत्रीय संगठनों के साथ भी जुड़ा हूँ प्रदेश स्तर पे। पत्रकारों को 10 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिली कोविड में, जो मर गए पत्रकार।
उन पत्रकारों के लिए हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह एक लेटर दिया था। वो लेटर मेरे मोबाइल में आज भी है कि जो कोविड काल के दौरान पत्रकार दिवंगत हो गए उनको कोरोना वॉरियर घोषित किया जाए। क्यों कि 50 लाख रुपए का बीमा था कोरोना वॉरियर घोषित करने के लिए। खैर सरकार ने नहीं किया। सरकार ने उस पर संज्ञान लिया, बहुत अच्छा लगा। और हमारी आदत है कि हम अपने हाथ से कोई काम करके खुद कहना नहीं चाहते कि हमने ये किया। आज आप पूछ लिए तो मुंह से निकल गया। उसका परिणाम ये हो कि 5 लाख आया। फिर हमारे इंडिया न्यूज़ के बड़े ही सम्मानित हैं रजत शर्मा जी, इस बात की जब जानकारी उनको हुई तो वो भी आगे आए, उन्होंने भी पहल की। वो 5 लाख से 10 लाख हो गई सहायता राशि। जिन पत्रकार भाइयों को मिल गया, कम से कम उनके बच्चे, आप जितने लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास कोई अगर अपना निजी व्यवसाय नहीं है और शुद्ध पत्रकार है तो सोचिए कल अगर आपको कुछ हो जाए तो आपका परिवार कैसे चलेगा। भाई जब तक आपके दम है, आप मोटरसाइकिल उठाए, यहाँ गए वहाँ गए, 4 विज्ञापन लिया, दुनिया भर की मेहनत किए, आपका परिवार चल गया। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो आपका परिवार कैसे पलेगा, कौन पालेगा। तो इसके लिए सरकार से हमारी एक लड़ाई चल रही है पेंशन की। अभी पेंशन योजना में कुछ हमारे मठाधीश हैं जो उंगली किए हैं, वो भी मामला सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप लोग का सहयोग रहा तो निश्चित है कि आने वाले समय पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल होगा। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ समस्त पत्रकारों से, आजकल की युवा पीढ़ी के जो पत्रकार हैं, कि भैया पत्रकारिता करो, पत्रकारिता को व्यापार मत बनाओ। बस गांव में प्रभारी हैं तो अभी ग्रामीणों ने कुछ समस्याएं रखा, क्या रखा है? देखिए ग्रामीणों की क्या समस्या है, यहाँ के कुछ छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले, जैसे चाट समोसा फुल्की फुटपाथ पे रहने वाले, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर नहर के किनारे ये लोग अपनी ऐसे ही टाट पट्टी लगा करके शाम को दुकान लगाते हैं। तो शायद इसमें शारदा नहर के कुछ अधिकारी कर्मचारी इनके ऊपर नोटिस दे दिए हैं, कुछ के ऊपर शायद मुकदमा चल रहा है। अभी मेरी इनके अधिकारी जो भी थे, संबंधित विभाग के अधिकारी का फ़ोन भी आया था, हमने उनसे बता दिया कि ये समस्या है। उन्होंने कहा है कि ठीक, मैं देख लेता हूँ, इसका निस्तारण करवाऊँगा। और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इन लोगों की समस्या दूर हो, क्योंकि आज की सरकार, वर्तमान सरकार ये कहती है कि निचले पायदान पर, तो ये जो हैं वास्तविक में ये निचले पायदान के हैं। और अगर निचले पायदान के व्यक्ति की अगर समस्या दूर नहीं होती है तो फिर सब बेकार है। आप संगठन के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता को क्या, हम पूरे देश के जनता से यही कहेंगे कि पत्रकार का सम्मान करिए। और पत्रकार ही एक आपके पास एक ऐसा हथियार है कि आप अपनी हर एक समस्या का निवारण पत्रकार के माध्यम से कर सकते हैं। चाहे वो खेत हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, चाहे कुछ भी हो। पत्रकार एक ऐसा है कि वो तेरा खाने का रिंच होता है, वो हर जगह सेट हो जाता है और सारे नट बोल्ट टाइट करने के उसके पास हथियार हैं। तो पत्रकार का सहयोग जनता करे, और जनता के लिए तो हमेशा पत्रकार दिन रात करता ही है। आप सुबह से लेकर शाम तक आप यही ढूंढते हैं, सुबह जब निकलते हैं, कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है। और उसी गलत को ढूंढने के चक्कर में कभी कभी कुछ हमारे पत्रकार भाई गुंडे, बदमाश और गलत करने वालों के चपेटे में आ जाते हैं, जिससे उनके साथ मारपीट होती है, अभद्र व्यवहार होता है। तो खैर इसके लिए सरकार ने भी सख्ती से पेश आए हैं कि अगर इस तरीके की कोई अगर वादियाँ होती है तो उसके लिए तुरंत उनके ऊपर एक्शन होगा। ये अलग है कि ज़िले के अंदर, कस्बे के अंदर कुछ तथाकथित लोग जो होते हैं वो मामले को दबाना चाहते हैं कि यार पत्रकार है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से ऐसे सभी भ्रष्ट लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि एक बात कान खोल करके सुन लें, पत्रकार पत्रकार है। अगर आपको पत्रकार की बात अगर कहीं गलत लगती है कि वो ये गलत कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ जाकर के बाहर जाकर के कार्रवाई करिए। मारपीट अगर करोगे तो उसका परिणाम बहुत गलत निकलेगा। एक चीज़ हमें आपसे पूछना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं
पत्रकारों का सम्मान है। अगर किसी अधिकारी प्रशासनिक द्वारा जो है या किसी की व्यक्ति द्वारा जो है पत्रकार के ऊपर यदि हमला होता है तो 50,000 का जुर्माना या उसके साथ सजा कार्रवाई होगी। जो शासन प्रशासन द्वारा अनसुनी कर दिया जाता है, किस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर अब आप सरकार के, चूँकि देखिए मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ और पत्रकार पॉलिटिकल होता भी नहीं है। पत्रकार निष्पक्ष होता है, पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, पत्रकार स्वतंत्र होता है। लेकिन यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा तो बहुत अच्छी है, लेकिन समस्या ये है कि जो रिश्वतखोर घूसखोर अधिकारी हैं, जिनको तनख्वाह के पैसे को छूना नहीं चाहते हैं, उनका सारा खर्चा उनके ऊपर की कमाई चलता है। वास्तविकता ये कि ऊपर की कमाई बंद हो गई। अब खिसियानी बनली खंभा नोचे। एक तो उनकी कमाई नहीं हो रही है, ऊपर से आप जैसे पत्रकार पहुंच गए, उन्होंने अगर कहीं छोटा मोटा कुछ 3-5 किया तो आप पहुंच गए कि आपने कैसे किया, तो पता लगा और वो बौखला जाता है। तो उसको लगता है कि यार सबसे बड़ा दुश्मन ये पत्रकार ही है हमारा। तो योगी जी ने जो निकाला है, जो भी फार्मूला, उसको धरातल पर ये अधिकारी ही नहीं उतरने दे रहे हैं। वास्तविकता ये है, और इसके लिए हमको आपको मजबूत होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। आप एक बात का ध्यान रखिएगा और आप देख लीजिएगा, मेरे जाने के बाद आंकड़ा लगा लीजिएगा। आज से नहीं, मैं एक ज़माना हो गया पत्रकारिता से जुड़े हुए। पत्रकार संगठन बहुत बन गए हैं। वकीलों का संगठन देखा है कभी? क्यों मजबूत है? क्यों मजबूत है? उसी कचहरी में 4 वकील बैठते हैं और ये वकील हैं और हम भी वकील हैं। ये देख करके मुझको जलते हैं कि इसके पास कैसे इतने केस आते हैं, वो उनको देख के जलते हैं। लेकिन भाई साहब, अगर इनका कॉलर अगर कोई पकड़ ले तो उस समय ये नहीं देखते हैं, सब एक हो जाते हैं। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है, डूब के मर जाना चाहिए पत्रकारों को कि जब संगठन की बात आती है, एक संगठन अगर कोई मांग लेकर पहुंचता है, 4 लोग उसके साथ पहुंचते हैं और बाकी के 4 संगठन वाले पीछे कहते ही अरे वो गए थे वहाँ। यही कारण है कि आज पत्रकारों के साथ जो अभद्र व्यवहार हो रहा है। एक दिन अगर सारे पत्रकार, ज़्यादा नहीं, मुख्यालय पर अगर 1000 पत्रकार पहुंच जाए तो भाई साहब डीएम कुर्सी छोड़ के भाग जाएगा। पत्रकार अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहा, सबसे बड़ी बात यही है। क्यों केवल अपने निजी, आप वहाँ बैठे, आप किसी अधिकारी के पास बैठे हैं, ये पहुँच गए, आओ भैया बैठो, ये कहते अरे ऐसे ही है, वो गए वो है, अरे ऐसे ही। एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो ये आजकल की होड़ लगी है पत्रकारों में, यही उनके दमन का कारण बनेगी और कुछ नहीं है। और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके साथ बैठ करके कुछ गिने चुने हैं लोग जो सिस्टम चलाते हैं। तो भैया तुम्हारे भी जेब में माल आया, मेरे भी जेब में आया, गरीब आदमी मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चल रहा है। तो आखिरी में बस इतना कहेंगे कि भाई हमारे पत्रकार भाइयों, अपनी कलम और अपनी ताकत और अपनी इज्जत को समझो, उसको बरकरार रखो और अभी समय एक हो जाओ। नहीं तो अभी जो आपने पहला प्रश्न किया कि पत्रकार ऊपर हमले, ये हमले की जिम्मेदार कोई नहीं है, हमारे पत्रकार भाई खुद हैं और हमारे ये जो फफूंदी के जैसे पत्रकार संगठन पैदा हुए हैं ये। क्योंकि अगर संगठन अगर बनाना है, हम कह रहे हैं आप बनाओ ना, लगाओ बैनर, यहाँ लगा दो, 36 बैनर लगा दो। लेकिन 3600 बैनर का एक बात बताइए, देश में सरकार चल रही है, सारी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, 10 पार्टियां मिल करके जब सरकार चला सकती हैं, तो क्या 10 संगठन पत्रकारों के एक साथ मिलकर एक मुद्दे पे नहीं लड़ाई लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते? आप बताइए, लड़ सकते हैं ना? तो क्यों नहीं लड़ते हैं? ये कि सब लोग अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। तो स्वार्थ की राजनीति छोड़ करके पत्रकारिता करिए, बस यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत।